हर हर महादेव दोस्तों। क्या आपके घर में या आपके आस पड़ोस में कभी ऐसा हुआ है कि कोई इंसान सुबह से लेकर रात तक अपनी रीढ़ की हड्डी तुड़वा कर पूरे परिवार की सेवा करता है, सबकी खुशियों का ध्यान रखता है, लेकिन बदले में उसे क्या मिलता है? सिर्फ ताने, उपेक्षा और तिरस्कार। वहीं दूसरी तरफ कोई ऐसा इंसान है जो फूटी कौड़ी का काम नहीं करता, बस मीठी मीठी बातें करता है और वो सबका चहेता बना रहता है। आज की ये कहानी किसी एक घर की नहीं है, बल्कि हमारे समाज के हर दूसरे घर की कड़वी सच्चाई है। यह कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर की, जहां सावित्री देवी नाम की एक सास रहती थी। सावित्री देवी की इस कहानी में एक ऐसा खौफनाक मोड़ आया, एक ऐसा दिव्य और भयानक चमत्कार हुआ जिससे न सिर्फ उनकी आंखें खोल दी, बल्कि उन्हें पश्चाताप की आग में तड़पने पर मजबूर कर दिया। गरुड़ पुराण और वेदों का एक ऐसा रहस्यमयी न्याय जिसे सुनकर आज आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस कहानी को आखिरी शब्द तक बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो अंत में हुआ वो आपके होश उड़ा देगा। सावित्री देवी के दो बेटे थे, अमित और सुमित। दोनों की शादियां हो चुकी थी। बड़े बेटे अमित की पत्नी थी सीमा, जो बहुत ही सीधी, शांत और संस्कारी थी, और छोटे बेटे सुमित की पत्नी थी राधा, जो चालाक, दिखावा करने वाली और 24 घंटे फोन में खोई रहने वाली लड़की थी। बड़ी बहू सीमा का दिन सुबह ठीक 4 बजे शुरू होता था। करकराती ठंड हो या तपती गर्मी, सीमा सबसे पहले उठती। झाड़ू पोछा करना, चूल्हा सुलगाना, ससुर जी के लिए बिना चीनी की चाय बनाना, सास के पैर दबाना और गाय का गोबर उठाना। घर का ऐसा कोई काम नहीं था जो सीमा न करती हो। लेकिन जानते हैं सबसे दुखद बात क्या थी? इतना सब करने के बाद भी सावित्री देवी की नज़र में सीमा हमेशा कामचोर और कम अक्कल ही रही। अगर कभी सब्जी में नमक ज़रा सा तेज़ हो जाता तो सावित्री देवी पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर लेती और कहती, पता नहीं किस अभागे घर से आई है, एक काम ढंग का नहीं होता इससे। हैरानी की बात तो यह थी कि जब पूरा परिवार खाना खा लेता तो सीमा के लिए पतीली में सिर्फ बची कुची सूखी रोटियां और ज़रा सी खुरचन बचती थी। कई रातें तो ऐसी थी जब सीमा ने सिर्फ पानी पीकर आंसू बहाते हुए खाली पेट रात काटी है उसने। उसका पति अमित दिन भर खेतों में हाड़ तोड़ मेहनत करता, और जब रात को घर आता तो यह सोचकर चुप रहता कि औरतों के आपसी मामले हैं, मैं क्या बोलूं। यही चुप्पी सीमा को अंदर ही अंदर मार रही थी। अब ज़रा बात करते हैं छोटी बहू राधा की। राधा सुबह 9 बजे से पहले कभी बिस्तर से नहीं उठती थी। उठते ही उसे हाथ में चाय चाहिए होती थी। दिन भर रील्स बनाना, नए नए कपड़े पहनकर सजने संवरने के बाद पड़ोस में गप्पे मारना ही उसका काम था। लेकिन वो चालाक थी। सास के सामने आते ही वो अपना रंग बदल लेती। वो बहुत ही मीठी आवाज़ में कहती, अरे मम्मी जी, आप क्यों कष्ट कर रही हैं? लाइए आपके पैर दबा दूं। बस 2 मिनट पैर क्या दबाए, सावित्री देवी फूली नहीं समाती। वो सबके सामने ढिंढोरा पीटती, मेरी छोटी बहू तो साक्षात लक्ष्मी है, इस घर की असली रौनक तो वही है। दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि यह आपके और आपके किसी जानने वाले की कहानी है, जहां काम करने वालों को नौकर और सिर्फ चापलूसी करने वालों को भगवान समझ लिया जाता है? कहानी में एक भयानक मोड़ तब आया जब एक दिन सीमा को 102 डिग्री तेज बुखार था। उसका सिर फटा जा रहा था, आंखों के सामने अंधेरा था। फिर भी सास के डर से वो रसोई में खड़ी होकर गरम गरम रोटियां बेल रही थी। कांपते हाथों से जब वो सावित्री देवी के कमरे में भोजन की थाली लेकर गई तो अचानक कमजोरी के कारण उसके पैर लड़खड़ा गए। थाली जमीन पर गिर गई, सारी दाल बिखर गई। बस फिर क्या था? सावित्री देवी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने उस बीमार और बेबस सीमा को जोर से धक्का दे दिया। सीमा दीवार से जा टकराई। सास चिल्लाई, नौकरानी से भी गई गुजरी है तू, खाना बर्बाद कर दिया। तेरे मायके वालों ने यही तमीज सिखाई है? निकल जा मेरी आंखों के सामने से। उस रात अपमान की आग में जलती हुई सीमा घर के आंगन में आई। उसने तुलसी के पौधे के पास एक मिट्टी का दीपक जलाया। उसकी आंखों से गिरते आंसू दीपक की लौ पर पड़ रहे थे। उसने हाथ जोड़कर रोते हुए कहा, हे नारायण,
हे ब्रह्मांड के न्यायकर्ता, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, इस घर को अपना मंदिर माना। अगर मेरा ये समर्पण सच्चा है तो मुझे इस अन्याय को सहने की शक्ति दो, या फिर आप ही न्याय करो। मैं सब अब आप पर छोड़ती हूँ। और जानते हैं दोस्तों, उसी रात सावित्री देवी के कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। हवा अचानक बर्फीली हो गई। सोते हुए सावित्री देवी को एक भयानक सपना आया। वो सपना क्या था? वो साक्षात यमलोक का दृश्य था। सावित्री देवी ने देखा कि चारों तरफ घनघोर डरावना अंधेरा है। दो विशाल यमदूत जिनकी आंखें अंगार की तरह लाल थी, उन्होंने सावित्री देवी के गले में लोहे की भारी जंजीर डाल दी है और उन्हें एक सुनसान पथरीले रास्ते पर बेरहमी से घसीटते हुए ले जा रहे हैं। सावित्री देवी दर्द से चीख रही थी, रो रही थी, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मैंने क्या पाप किया है? तभी दूर एक दिव्य अलौकिक प्रकाश चमका। वहाँ एक बहुत बड़े तेजस्वी ऋषि हाथ में एक प्राचीन चमचमाता हुआ ग्रंथ लेकर बैठे थे। वह ग्रंथ कोई और नहीं, गरुड़ पुराण था। ऋषि ने अत्यंत गंभीर और गरजती हुई आवाज में कहा, सावित्री देवी, तुम समझती हो कि बंद कमरों में कमजोर पर किया गया अन्याय संसार से छुपा हुआ है? गरुड़ पुराण के धर्माधर्मी अध्याय में स्पष्ट लिखा है, जो व्यक्ति अपने ही घर में किसी निर्दोष, सेवा भावी और सरल आत्मा को प्रताड़ित करता है, उसे मानसिक और शारीरिक कष्ट देता है और स्वार्थी व कपटी इंसान को सम्मान देता है, वह साक्षात घोर अधर्म का भागी बनता है। ऋषि ने ग्रंथ का पन्ना पलटा और उनकी आवाज़ और गंभीर हो गई। उन्होंने कहा, सुनो सावित्री, निर्दोष के आंसू जब जमीन पर गिरते हैं तो वो उस घर की सुख, शांति, समृद्धि और पूरे वंश के पुण्य को धीरे धीरे भस्म कर देते हैं। तुमने अपनी बड़ी बहू के आंसू नहीं बहाए, बल्कि अपने घर का भाग्य बहाया है। इस पाप का दंड तुम्हें इस जन्म में इस धरती पर भुगतना होगा। सावित्री देवी चीखते हुए अचानक नींद से उठ बैठी। उनका पूरा शरीर पसीने से लथपथ था, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। लेकिन इंसानी फितरत देखिए, सुबह होते ही उन्होंने सोचा शायद कोई डरावना सपना होगा। रात में भारी खाना खाने से बदहजमी हो गई होगी और उन्होंने इस दिव्य चेतावनी को एक वहम समझकर नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन नियति अपना खेल शुरू कर चुकी थी। अगले ही दिन छोटी बहू राधा के भाई की शादी का बुलावा आया। राधा ने तुरंत अपना बैग पैक किया और सास से बोली, मम्मी जी, यहाँ तो बहुत काम रहता है, मेरी तबीयत खराब हो जाती है, मैं जा रही हूँ मायके, 1-2 महीने वहीं रहूँगी। सावित्री देवी अपनी लाडली बहू को मुस्कुराकर विदा कर दिया। राधा के जाते ही जैसे घर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। नियति का खेल देखिए। ठीक 2 दिन बाद सावित्री देवी को पैरालिसिस यानी लकवे का एक हल्का अटैक आया। उनका आधा शरीर बेजान हो गया। वो बिस्तर पर आ गई। ससुर जी की तबीयत पहले से ही खराब थी। अब घर की असली परीक्षा शुरू हुई। जिस छोटी बहू को वो लक्ष्मी मानकर पूछती थी, सावित्री देवी ने उसे रोते हुए फ़ोन किया, बेटी मेरी तबीयत बहुत खराब है, जल्दी घर आ जाओ। जानते हैं उस लाडली बहू राधा ने क्या जवाब दिया? उसने बड़े रूखे अंदाज में कहा, अरे मम्मी जी, मैं तो इस वक्त ब्यूटी पार्लर में हूँ और वैसे भी वहाँ बड़ी दीदी है ना नौकरानी की तरह काम करने के लिए, मुझे क्यों परेशान कर रही हैं? और उसने फ़ोन काट दिया। सावित्री देवी के पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। घर में उस समय कोई नहीं था। बेटा खेतों में गया हुआ था। तब वही सीमा जिसका सावित्री देवी ने हमेशा अपमान किया था, जिसे दुत्कारा था, वो दौड़ते हुए कमरे में आई। उसने बिना किसी शिकायत के अपनी सास की गंदगी साफ की, उन्हें अपने हाथों से दवा पिलाई और जब रात को अचानक सावित्री देवी की सांसें उखड़ने लगी तो सीमा अकेले अपने कमज़ोर कंधों पर उन्हें सहारा देकर अस्पताल ले गई। वो रात भर अस्पताल के ठंडे फर्श पर बैठकर रोती रही और भगवान से अपनी सास की लंबी उम्र की भीख मांगती रही। अगली सुबह जब सावित्री देवी की आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि सीमा उनके पैरों के पास बैठी बहुत ही प्यार से उनके पैरों को सहला रही है और जागने के कारण उसकी आंखें सूजी हुई हैं। सावित्री देवी के पत्थर जैसे दिल में जैसे आज कोई चीज़ टूट गई। उनकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बह निकले। उन्होंने कांपते हाथों से सीमा का हाथ थामा और रोते हुए बोली, बेटी मुझे माफ़ कर दे, जिसे मैं पराया समझकर हमेशा दुत्कारती रही।
वही आज मेरी जान बचाने आई, और जिसे मैंने अपना समझा वो सिर्फ सुख की साथी निकली। दुख में मुंह मोड़ लिया। सीमा ने मुस्कुराकर बेहद सरलता से कहा, माँ, माता पिता कभी पराये नहीं होते। आपने भले ही मुझे बहू न माना हो, पर मैंने तो इस घर को अपना मंदिर और आपको अपनी माँ माना था। और माँ जब बीमार हो तो बच्चे कभी रूठ कर दूर नहीं जाते। कहते हैं कि जब इंसान का हृदय परिवर्तन होता है तो ईश्वर उसे अंतिम सीख ज़रूर देते हैं। उसी रात अस्पताल के कमरे में सोते हुए सावित्री देवी को दोबारा एक दिव्य स्वप्न आया। इस बार दृश्य बदला हुआ था। चारों तरफ ऋग्वेद के मंत्र गूंज रहे थे। एक दिव्य प्रकाश से आवाज़ आई जो ऋग्वेद और मनुस्मृति की महासीख थी। जिस घर में स्त्री का विशेषकर निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाली घर की गृह लक्ष्मी का सम्मान होता है, वहाँ साक्षात देवताओं का वास होता है। लेकिन जहाँ ऐसी पवित्र आत्मा को अपमानित किया जाता है, वहाँ किए गए सभी पुण्य कर्म, पूजा पाठ, व्रत और दान पुण्य पूरी तरह से निष्फल हो जाते हैं। भगवान उस घर के अन्न और जल को भी स्वीकार नहीं करते। सुबह होते ही सावित्री देवी पूरी तरह बदल चुकी थी। अस्पताल से ठीक होकर जब वो घर पहुंची तो उन्होंने पूरे मोहल्ले को और अपने दोनों बेटों को इकट्ठा किया। उन्होंने सबके सामने सीमा को गले से लगाया और रोते हुए कहा, आज से ये मेरी बहू नहीं, इस घर की असली मालकिन और मेरी बेटी है। मैंने इसके साथ जो अन्याय किया, भगवान ने मुझे उसकी सज़ा भी दी और सही रास्ता भी दिखाया। सावित्री देवी ने पहली बार अपने हाथ से सीमा को खाना खिलाया। जो सम्मान उसे सालों पहले मिलना चाहिए था वो उसे आज मिला। कुछ दिनों बाद जब छोटी बहू राधा ठाट बाट से वापस आई तो सावित्री देवी ने उसे साफ शब्दों में कह दिया, राधा, इस घर में रहना है तो ये दिखावा और चालाकी छोड़नी होगी। यहाँ सम्मान सिर्फ और सिर्फ अच्छे कर्मों और सच्चे प्रेम से मिलता है, मीठी बातों से नहीं। राधा का सिर भी शर्म से झुक गया। मेरे प्यारे दोस्तों, गरुड़ पुराण हमें बहुत बड़ी सीख देता है कि हम जो भी अन्याय करते हैं उसका फल हमें इसी जीवन में, इसी धरती पर भोगना पड़ता है। और वेद हमें बताते हैं कि बहू कोई बाहर से आई नौकरानी नहीं है, बल्कि घर को स्वर्ग बनाने वाली गृह लक्ष्मी होती है। अगर आप भी एक सास हैं तो याद रखिए, दोनों बहुएं आपके घर का हिस्सा है। उनमें भेद करके अपने घर के पुण्यों को मत जलाइए। और अगर आप एक बहू हैं जो आज सीमा की तरह दर्द सह रही हैं, तो हिम्मत मत हारिए। अपने कर्मों को पवित्र रखिए, क्योंकि देर से ही सही उस ईश्वर के दरबार में न्याय ज़रूर होता है। अगर आज की ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इस कहानी को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर अपनी राय ज़रूर दें कि क्या सावित्री देवी के साथ जो हुआ वो सही था। ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद। हर हर महादेव।